की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी थॉमस पेन के द्वारा कंपोज किया हुआ लेसन कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बीएस सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के, वो सारे क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आई श्योर कि आप इस कॉमन सेंस से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको मिस नहीं करेंगे, उसको अटेंड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हेन वाज थॉमस पेन बॉर्न? थॉमस पेन का जन्म कब हुआ था? तो 1737 में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हु हैड ग्रेट विजन फॉर पेन? तो राइट आंसर होगा मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। राइट आंसर होगा फादर। इन विच एज पेन वेंट टू सी? तो 19 की उम्र में वो गए थे सी के लिए, समुद्र की यात्रा के लिए। नेक्स्ट है सॉरी इन 1768 पेन फाउंड हिमसेल्फ एज एन एक्साइज ऑफिसर। नेक्स्ट है पेन्स वर्क द केस ऑफ द ऑफिसर ऑफ एक्साइज पब्लिश। कब हुआ था ये एक्साइज ऑफिसर जो उनका वर्क था ये कब पब्लिश हुआ था बताना है, तो 1772 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है इन 1774 ही मेट इन लंदन हु हेल्प हिम एमिग्रेट टू फिलाडेल्फिया। तो वो लंदन में किससे मिले थे? तो वो मिले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो उनके फ्रेंड थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लॉन्ग लाइफ जिंदगी भर उनके दोस्त रहे। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है विच वर्क ऑफ पेन वाज स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड? द कॉमन सेंस, द केस ऑफ एक्साइज ऑफिसर। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, द कॉमन सेंस। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड कॉमन सेंस कन्विंस द colonists to demand from the mother country Britain? Separation, money, love, peace. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेपरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द बुक ऑफ पेन? द राइट्स ऑफ मैन। क्रिटिसिज्म ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस बुक का जो है थीम था। व्हेन पेन वाज इम्प्रिजनमेंट इन फ्रांस फॉर नॉट एंडोर्सिंग The execution of Louis XVI। तो राइट आंसर होगा इसका 1793, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हेन वाज पेन्स कॉमन सेंस पब्लिश? कॉमन सेंस कब पब्लिश हुआ था? तो पब्लिश हुआ था ये 1776 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द थीम ऑफ कॉमन सेंस इज? कॉमन सेंस की थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड, ये कॉमन सेंस की थीम रही है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड, कॉमन सेंस इज अ पैम्फलेट। तो इसमें इसका जनर पूछा है, स्टोरी है, ऐसे एक पैम्फलेट है, सॉन्ग। तो ये एक पैम्फलेट है, ये आपको याद रखना है। कॉमन सेंस एक पैम्फलेट है, ऐसे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन पेन पब्लिश हिज पैम्फलेट कॉमन सेंस? कब उन्होंने पब्लिश किया था? यहाँ दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे भी आ सकता है। तो उन्होंने किया था 1776 में। अब वहाँ सिर्फ सन पूछा गया है 1776 में, और यहाँ मंथ और डेट भी है। ठीक है, तो 10 जनवरी 1776 में। नेक्स्ट है Which work of Paine was largest sale and published in American history? तो राइट आंसर होगा यहाँ कॉमन सेंस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वाज अ वेल नोन फ्रेंड ऑफ थॉमस पेन? थॉमस पेन के अच्छे दोस्त कौन जाने जाते हैं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो मैंने अभी आपको बताया था, वही नाम आपको याद रखना है, ये थॉमस पेन के फ्रेंड थे। Who described Common Sense as the most incredible and popular pamphlet of the entire revolutionary era? गॉर्डन एस वुड, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है थॉमस पेन वाज एन इन्फ्लुएंशियल 18th century राइटर ऑफ essay, pamphlet, both of them, none of them।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम। विच पीस ऑफ वर्क ऑफ पेन डिफेंडिंग द फ्रेंच राइट्स ऑफ मैन, तो इसका यही राइट आंसर होगा, राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, नेक्स्ट है विच वर्क ऑफ पेन वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीस brought his ideas to a vast audience, swaying the otherwise undecided public opinion to the view that independence from the British was a necessity, राइट्स ऑफ मैन। इसमें भी यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट्स ऑफ मैन। पेन वर्क एज एन एक्साइज ऑफिसर इन दिस जॉब, he hunting smugglers, collecting liquor, tobacco taxes, all of them, तो right answer होगा all of them, option number D। when Penn published the case of the excise officer, the case of the officer of excise, तो ये यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1772। विच वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल वर्क ऑफ पेन, द केस ऑफ द ऑफिसर ऑफ एक्साइज, कॉमन सेंस, राइट्स ऑफ मैन, नन ऑफ देम, तो यहाँ राइट आंसर होगा the case of the officer of excise। which was the first political work of Penn, पेन के द्वारा लिखा गया फर्स्ट पॉलिटिकल वर्क क्या था, तो उस वर्क का नाम है द केस ऑफ द ऑफिसर ऑफ एक्साइज। ठीक है, द what disease did Penn have when he arrived in America, तो ना यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, टाइफस। विच आर्टिकल ऑफ पेन वाज अ स्कैथिंग कॉन्डेमनेशन ऑफ द अफ्रीकन स्लेव ट्रेड, अफ्रीकन स्लेवरी इन अमेरिका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन विच पैम्फलेट पाई argued that America should not simply revolt against taxation but demand independence from Great Britain entirely, The Age of Reason, African Slavery in America, Common Sense, Reader Demand, Common Sense इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इन हिज पैम्पलेट कॉमन सेंस Thomas Paine presented the argument that Britain had the right to tax the colonists. It was logical. इसका right answer यही होगा, it was logical to separate from the Great Britain. Option number B. Next है which work is referred to by one historian as the most incendiary and popular pamphlet of the entire revolutionary era. कॉमन सेंस, अफ्रीकन, तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमन सेंस। नेक्स्ट है द पेन ब्रॉड कॉमन सेंस इज एन अनएडोरेबल स्टाइल, लैटिन टर्म्स फॉर गोइंग philosophical ponderings, relying instead and biblical reference to speak, all of them, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, all of them। Which article of pen sold more than 5 lakh copies? 5 lakh copies। कॉमन सेंस जब इन्होंने पब्लिश किया था तो इसकी बहुत सारी कॉपीज जो है तो सेल हुई थी, वही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द अमेरिकन रिवॉल्यूशन पेन सर्व एज अ वॉलंटियर पर्सनल असिस्टेंट टू जनरल नेथानियल ब्लैक ग्रीन, तो राइट आंसर होगा इसकी ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पेन कंट्रीब्यूट टू द पैट्रियट कॉज बाय इंस्पायरिंग द ट्रूप्स विद हिज 15 क्रिसिस पेपर, 16 क्रिसिस पेपर, राइट आंसर होगा इसका 16 क्रिसिस पेपर। नेक्स्ट है पेन से 16 क्रिसिस पेपर अपियर बिटवीन 1776 से 86, 1776 से 70, 1776 से 1783, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 76 से 83। When Congress named Penn secretary to the Committee for Foreign Affairs, तो 1777, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है when Penn wrote his public good जो उनका वर्क था वो उन्होंने कब लिखा था, तो उन्होंने लिखा था 1780 में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कॉमन सेंस वाज रिटन इन, कॉमन सेंस कब लिखा गया था, तो 1776 में लिखा गया था, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। Who passionately supported the French Revolution,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कौन सपोर्ट करता है? तो वो करते थे पेन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पेन When Penn read Edmund Burke's 1790 attack on it, he was inspired to write the book Public Good, Common Sense, Rights of Men. So Rights of Men, option number C is right answer. What does Penn suggest that America build? पेन ने अमेरिका को क्या सजेस्ट किया था कि उन्होंने क्या बनवाना चाहिए? तो उन्होंने एक नेवी बनवाने का सजेशन दिया था, ठीक है, अमेरिका को। पेन वॉज सेंट टू प्रिजन फ्रॉम दिसंबर 28, 1793 टू नवंबर 4, 1794 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द फर्स्ट पार्ट ऑफ पेन्स द एज ऑफ रीजन वाज पब्लिश, तो 1794 ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच बुक ऑफ पेन क्रिटिसाइज इंस्टीट्यूशनलाइज religion for perceived corruption and political ambition while challenging the validity of the Bible. The Age of Reason is the right answer, option number A. Next, among many talents, Penn was also an accomplished thought, though not widely known an inventor. Option number A is right answer. Penn invented a crane of lifting heavy object, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ देम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है परहैप्स पेन मोस्ट इम्प्रेसिव अचीवमेंट वाज द सुंदरलैंड ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी सुंदरलैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन द ट्रू 40 फुट स्पैम बाय पेन वाज कंप्लीट, 1795, 96, 97, 98, तो 96 option number B is right answer. Next, as the inventor of fascinated with bridge, what was the goal? Penn. तो यहाँ right answer होगा build a span bridge within 5 years, option number B. Next है where was Penn originally from, वो कहाँ से थे? तो वो इंग्लैंड से थे, ऑप्शन नंबर सी। When the span bridge of Penn was renovated, 1855, 56, 57, 58, तो 1857 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। When Penn returned to the United States in 1802, 3, 1801, तो राइट आंसर होगा 1802 से 1803 तक। Penn returned to America on the invitation from, तो किसके इन्विटेशन पे अमेरिका वापस गए थे? थॉमस हार्डी, थॉमस जेफरसन, थॉमस मैथ्यू, तो राइट आंसर होगा थॉमस जेफरसन, और ऑप्शन नंबर बी। पेन डाई अलोन, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी जून 1809, जून, यहाँ तो सब 1809 है लेकिन आपको जून याद रखना है, किस डेट में, डेट याद रखनी है, जून 8, 1809, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इन 1780, 1780 विच वर्क ऑफ पेन वाज अपीयर, पब्लिक गुड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है on the death of Penn, who printed the following line in Penn's obituary: he had lived long, did some good and much harm. New York Citizen, option number A is right answer. Next है when the time of London turned the tide, referring to him as the English Voltaire, a view that has prevailed ever since, with Penn now regarded as the seminal figure of the American Revolution. जनवरी 1935, जनवरी 36, जनवरी 1937, जनवरी 1938, राइट आंसर होगा जनवरी 1937, ऑप्शन नंबर सी। पेन डाई एट द एज ऑफ 72, तो 72 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है पेन डिस्कवर दैट हिज कंट्रीब्यूट टू द अमेरिकन रिवॉल्यूशन हैड बीन all but eradicated due to his religious views, political views, thoughtful views, तो राइट आंसर होगा रिलीजियस व्यूज, ऑप्शन नंबर ए। व्हेन डिड थॉमस पेन डाई, 1709, 1809, 1608, 1908, 1809, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो हमारा था कॉमन सेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है।